बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि दीदी फेसबुक से यूट्यूब से कैसे पैसे अर्न होते हैं, हमें भी करना है, कोलैबोरेशन कैसे करते हो इंस्टाग्राम में कैसे कितने रुपए कमाते हो और किस तरह से काम करते हो। तो इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा टेक्निकली समझाया था उसमें, तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि मैं एक इजी सरल भाषा में आप सबको समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दीदी थोड़ा सा इजी वे में समझाइए ताकि हम लोगों को समझ में आ सके। तो मैं आज ना आप लोगों को बहुत ही एकदम सरल भाषा में आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि आप वीडियो बना के कैसे पैसे अर्न कर सकते हो। हाँ, मैं इसी तरह के लैंग्वेज में बोलने वाली हूँ कि घर बैठे वीडियो बना के भी आप पैसे अर्न कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन, कोई भी एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आप ले लो, एक ट्राइपॉड ले लो, ट्राइपॉड नहीं है तो किसी को मोबाइल थमा दो जो आपकी वीडियो बना सके। सॉरी। इसके लिए है ना कि आपको सबसे पहले वीडियोस बनानी पड़ेंगी किसी एक टॉपिक पे, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, चाहे आप कुकिंग, रेसिपीज, ब्यूटी पार्लर, मेकअप, सिलाई कढ़ाई बुनाई, मोटिवेशनल वीडियोस, जो भी आपकी कंटेंट है, डेली रूटीन, जो भी आपकी कंटेंट है उस पर आपको वीडियोस बनानी होगी। तो वीडियोस बनाने के लिए कॉन्फिडेंस तो आपको खुद को ही लाना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वीडियोस बनाने से होता क्या है, उसका फायदा क्या है। तो हम जैसे दो तरह की वीडियोस बनाते हैं, एक तो हम रील बनाते हैं जो 15 सेकंड 30 सेकंड की होती है, और एक हम बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं जिसको हम आम भाषा में व्लॉग कहते हैं, व्लॉगिंग कहते हैं, डेली व्लॉग कहते हैं। मेरा व्लॉग आ गया, तो वो बड़ी बड़ी वाली वीडियो होती है जो नॉर्मली 4 मिनट 5 मिनट 8 मिनट या 10 मिनट या बहुत से बहुत 20 25 30 मिनट की रहती है, तो उसको हम बड़ी वीडियोस कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि रील्स बनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं व्लॉग्स बनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं दोनों चीज बनाते हैं। अब हम सबसे पहले इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे हम नॉर्मली रील्स अपलोड करते हैं जो 15 सेकेंड 30 सेकेंड, बहुत से बहुत 1 मिनट की रील होती है जो हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। अब इंस्टाग्राम पे क्या है कि इंस्टाग्राम हमको कोई पैसा नहीं देता है वीडियो बनाने के लिए, उनका कोई भी 1 रुपया भी वो अपने को नहीं देता है, किसी भी क्रिएटर को नहीं देता है इंस्टाग्राम वाला। लेकिन इंस्टाग्राम पे जो आप प्रमोशन करते हो उसके थ्रू आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक सैलरी है आपको ये सैलरी आ जाएगी, ऐसा नहीं। आपका काम हुआ तो आएगा, नहीं हुआ तो नहीं आएगा। तो आप किसी की स्टोरी लगा दो, किसी का प्रमोशन कर दो, तो वो आप पेजेस से पैसा ले सकते हो, जो भी है वो, तो आप वहां से उस तरह से अर्न कर सकते हो। दूसरी बात होती है कि कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन में कैसा होता है कि देखो, कोलैबोरेशन जो है ना वो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के 1 मिलियन फॉलोवर है तो उसी को कोलैबोरेशन मिलेगा और मेरे 10,000 फॉलोवर्स है तो मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जो कोलैबोरेशन होता है ना वो फॉलोवर्स पर डिपेंड नहीं करता है, उसका एक ही क्राइटेरिया है, एक ही शर्त है कि लोगों ने आपको जानना चाहिए, आपके नाम से पहचानना चाहिए कि हाँ ये फलाना औरत है, हाँ ये फलानी लेडी है जो यहाँ रहती है। लोग आपको पहचानते हैं, ये होना जरूरी है। फिर भले आपके 10,000 फॉलोवर होना, तभी भी आपको प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन आपका जो फेस है वो नोन होना चाहिए लोगों में। कई बार ऐसा होता है ना कि जिसके 2-2 लाख फॉलोवर्स हैं उनको भी प्रमोशन नहीं मिलता क्योंकि उनको लोग नहीं जानते। और कई बार ऐसा होता है कि 10,000 20,000 फॉलोवर्स है तो उनको, अभी मेरा जो फर्स्ट प्रमोशन आया था ना साड़ी का, वो मुझे 15,000 फॉलोवर्स पे आया था। तो ऐसा होता है कि लोगों ने आपको जानना चाहिए, आप लोगों के बीच में आपका फेस वैल्यू होना चाहिए, तब आपको कोलैबोरेशन मिलता है। कोलैबोरेशन 2 तरह का होता है, एक बार्टर होता है, एक पेड होता है। बार्टर जो होता है कि आप सामान ले लो, वीडियो बना दो, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, और एक होता है कि आप पेमेंट भी ले रहे हो और सामान भी ले रहे हो। तो वो ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो, आपकी वैल्यू हो जाती है, आपका नाम हो जाता है, तब आप उस तरह से काम कर सकते हो। शुरू में आप बार्टर ही करोगे तो बेहतर है। तो ये हो गया कोलैबोरेशन का नियम हो गया।
लोग कहते हैं कि आपको फ्री में सामान मिलता है, तो देखो फ्री में तो ना कोई घंटा भी नहीं देता है, ठीक है ना, घंटा बजाने का भी लोग पैसा लेते हैं, तो फ्री में तो कोई कुछ ना देता है। आपको जो भी सामान मिलेगा उसके लिए आपको उसके ऊपर वीडियोस बनानी पड़ती है, 2 वीडियो 4 वीडियो, जो भी आपका कमिटमेंट है उस हिसाब से आपको वीडियोस बना के देनी होती है, जो कि आपको ऑनलाइन पोस्ट करनी होती है, जिससे जिसको जो पसंद आता है वो सामान वो खरीदता है, सामने वाली पार्टी को फायदा होता है। तो ये होता है, तो फोकट में तो यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, किसी को कुछ ठुल्ला भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ये हो गया इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे आप वीडियोस बनाओगे, रील्स बनाओगे, आपको फॉलोवर्स गेन होंगे, आपका फेस वैल्यू होगा, तो आपको कोलैबोरेशन होगा। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि कोलैबोरेशन के लिए कोई भी फॉलोवर्स का क्राइटेरिया नहीं है। बहुत लोग पूछते कितने फॉलोवर्स के बाद प्रमोशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फेस वैल्यू पे होता है। अब अगर मैं आऊँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब का मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली आपको नहीं बताऊंगी। उसका क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे। पहले ये सब्सक्राइबर्स कुछ 4000 थे, ज़्यादा थे, अब उन्होंने कम कर दिए, 1000 ही कर दिए है। तो आपको अगर 1000 सब्सक्राइबर से आपका 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज करके पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन देखो, हर प्लेटफॉर्म का रहता है ना कि जो सामने वाला बंदा है वो हमारे पास ही काम करना चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ही उसने वीडियो बनानी चाहिए, वो हमारे साथ ही काम करे, सबका रहता है, सब प्लेटफॉर्म का यही रहता है। तो अगर आप इंस्टाग्राम की रील, फलाना सॉन्ग पे समझो आपने रील बनाई, वो रील अगर आप यूट्यूब पे अपलोड कर दोगे तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब वाला नहीं चाहता कि आप इंस्टाग्राम की रील उठा के यहाँ पे डाल दो, फिर भी लोग डालते हैं। अगर आपको डालना है तो आप YouTube की लाइब्रेरी में जाकर वहाँ के सॉन्ग्स उठाओ और वहाँ पे आप डालो, तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। तो जो शॉर्ट्स वीडियो है उसका पैसा नहीं मिलता है, बहुत ही कम उसका रहता है पे आउट। लेकिन हाँ, आप जब लॉन्ग वीडियोस बनाते हो YouTube पे तो उसका आपको पे आउट अच्छा खासा मिल सकता है, लेकिन आपके व्यूज जाएंगे तब। यूट्यूब वाला जो है वो जल्दी से रीच नहीं देता है, उसकी रीच मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, लेकिन मिलती है। अगर एक बार आपका फेस वैल्यू यूट्यूब पे बन गया ना, लोग आपको यूट्यूब पे पहचानने लग गए, आप एक यूट्यूबर के तौर पे अगर आप फेमस हो गए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है पैसे अर्न करने से। और यूट्यूब का क्लियर फंडा है कि जितना आपका व्यूज़ रहेगा उतना आपको पैसा मिलेगा, उसमें सब्सक्राइबर्स का कोई भी लोचा नहीं है। अगेन मैं बता रही हूँ, यहाँ पर भी सब्सक्राइबर्स का कोई फंडा काम नहीं करता है। आपके 1000 सब्सक्राइबर्स ही चाहिए यूट्यूब को, केवल 1000 सब्सक्राइबर्स, उतना सब्सक्राइबर्स में वो आपका चैनल को मोनेटाइज कर देगा। हाँ, जब 1 लाख होता है सब्सक्राइबर्स तो आपको बटन मिलता है, सिल्वर बटन, 1 मिलियन पे गोल्डन बटन, लेकिन बाकी इसका कुछ भी क्राइटेरिया नहीं होता है। सिर्फ आपको है कि व्यूज चाहिए। यूट्यूब को क्या चाहिए? व्यूज, आपके व्यूज आने चाहिए, लोगों ने आपको पसंद करना चाहिए, तो आपको पे आउट उसका मिल सकता है। तो ये हो गई यूट्यूब की बात। मुझे लगता है मैंने बहुत ही सरल भाषा में बता दिया है। टेक्निकली अगर आपको जानना है तो आप किसी भी टेक्निकल चैनल को फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही आसान और सरल भाषा में बता रही हूँ ताकि किसी का कोई भी पॉइंट छूटे नहीं और सबको आसानी से समझ आ जाए। आपको यूट्यूब पे भी कोलैबोरेशन मिलते हैं, मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब पे भी कोलैबोरेशन मिलते हैं। वो आपको ईमेल के द्वारा आते हैं। जब आप मेल अपना मेंशन करते हो ना अपने आईडी में, तो वो लोग आपको ईमेल करते हैं। तो यूट्यूब का जो कोलैबोरेशन है वो यूट्यूब तक रहता है, इंस्टाग्राम का कोलैबोरेशन है वो इंस्टाग्राम पे रहता है। तो अगर आपको यूट्यूब का कोलैबोरेशन आया तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका पे आउट है, आप ले लो और वीडियो बना के यूट्यूब पर डालो। तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे प्रमोशन नहीं मिलता, यूट्यूब पे भी मिलता है। यूट्यूब पे अच्छी खासी रकम भी मिल जाती है प्रमोशन के लिए। लेकिन वही है, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया वही है कि लोगों ने आपको जानना चाहिए। लोग आपको जानेंगे तभी आपको ये चीज़ पॉसिबल है, संभव है, वरना नहीं है। तो देखो, मैंने आपको इंस्टाग्राम का बता दिया, मैंने आपको यूट्यूब का बता दिया। अगर इंस्टाग्राम यूट्यूब को लेके अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी। अब हम आते हैं फेसबुक पे। तो देखो, फेसबुक जो है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल है समझने में, करने में नहीं है, समझने में। लेकिन अगर आप एक बार सीख जाओ ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको पैसा ही पैसा है फेसबुक के लिए। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा फेसबुक पे।
तो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान भाषा में फेसबुक पे क्या करना है। फेसबुक पे आप रील्स भी अपलोड कर सकते हो, फेसबुक पे आप ब्लॉग्स भी अपलोड करते हो, लेकिन जो साउंड आप यूट्यूब पे यूज़ कर रहे हो वो साउंड आप फेसबुक पे यूज़ नहीं कर सकते हो। समझो आपने एक गाना ले लिया, गणपति बाप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या, समझो ये गाना आपने यूट्यूब से लिया, तो वो सेम रील अगर आप फेसबुक पर डाल रहे हो तो फेसबुक वाला क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, कॉपीराइट दे देगा। इसके लिए आपको फेसबुक की गैलरी में जाना होगा और फेसबुक की लाइब्रेरी से सॉन्ग उठाना होगा। देखो हर प्लेटफॉर्म का रूल होता है कि तुम मेरे सामान पे काम करो, मेरे दिए हुए सामान को यूज़ करो, मेरे फिल्टर्स यूज़ करो, मेरे सॉन्ग्स यूज़ करो। हर प्लेटफॉर्म का ये रोल होता है और हर प्लेटफॉर्म मतलब हर प्लेटफॉर्म का मालिक ये चाहता है कि जो क्रिएटर है वो मेरे साथ ही काम करे, सबका रहता है ना। तो ये तो कैसे कि हर कंपनी में रहता है कि अगर मेरा एम्प्लॉय है तो वो फलाना जगह पे काम करे, पार्ट टाइम काम भी ना करे, उसमें भी आपत्ति हो जाती है लोगों को। तो यहाँ पर भी सेम है। अगर आप सोचोगे कि मैं मतलब यहाँ पे सॉन्ग है ये उठा लो यहाँ पे डाल दूँ, यहाँ का सॉन्ग वहाँ डाल दूँ, तो नहीं, आपको कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साउंड में वीडियो बनाओ, कोई सॉन्ग यूज़ ना करो, अपनी साउंड में वीडियो बनाओ। जो लॉन्ग वीडियोस होती है तो वो आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, आप फेसबुक पे भी डाल। जैसे अभी मेरा ये वीडियो है तो इसमें मैं किसी भी प्रकार का साउंड इफेक्ट यूज़ नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी आपको इसमें साउंड नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो मेरा फेसबुक पे भी जाएगा, ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे भी जाएगा, दोनों जगह पे ये सेम ही वीडियो जाएगा। मैं दोनों जगह के लिए अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो ये बात आप ना अच्छी तरह से मतलब याद कर लो, रट्टा मार लो। अगर आप अपनी आवाज़ में वीडियो बनाते हो तो फेसबुक के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। अगर आप सॉन्ग यूज़ कर रहे हो तो आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में जाइए, वहाँ का सॉन्ग उठाइए। अगर आप यूट्यूब पे सॉन्ग बना रहे हो तो फेसबुक स्टूडियो में जाइए, वहाँ का सॉन्ग उठाइए। नहीं तो बेहतर है कि आप अपनी आवाज़ में कुछ भी बोलकर वीडियो बनाइए अपनी ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस आपकी पसंद करती है। तो ये सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया है यूट्यूब का भी फेसबुक का भी कि सॉन्ग उनको अपने ही चाहिए, दूसरे के नहीं चाहिए। बीवी अपनी अच्छी लगती, दूसरे की नहीं। वही हाल है यहाँ पर भी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है। अब बात करते हैं कि फेसबुक मोनेटाइज कैसे होगा। तो फेसबुक का ना पहले बहुत सारे फॉलोवर्स का था कि इतने सारे फॉलोवर्स चाहिए तभी मोनेटाइज होगा, इतने सारे चाहिए, लेकिन अब उन्होंने कुछ कम कर दिया। मुझे भी ठीक से पता नहीं, शायद 1000 सब्सक्राइबर्स है उनका क्राइटेरिया, पहले बहुत सारा था, तो अभी उन्होंने भी रिड्यूस कर दिया है। तो वो आप अगर फुलफिल कर देते हो ना तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 10,000 घंटे ऐसे कुछ चाहिए थे उनको, तो एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा, लेकिन जो भी उसका उनका क्राइटेरिया वो आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप अपने चैनल को जो है प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर दो। बहुत आसान रहता है, आपके पेज पे सामने मिल जाता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। जैसे आप इंस्टा में करते हो उसी तरह से फेसबुक में प्रोफेशनल मोड ऑन कर लो। जरूरी नहीं है कि आपके पास पेज ही होना चाहिए, आप अपना पर्सनल आईडी को भी प्रोफेशनल कर सकते हो। जैसे मेरा जो आईडी है ना वो मेरा पर्सनल आईडी था, उसको मैंने बना दिया प्रोफेशनल आईडी। मैंने कोई पेज क्रिएट नहीं किया, पेज क्रिएट किया था बट मैंने वो यूज़ ही नहीं किया। तो बस फिर आप उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आपका हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वहाँ से अपडेट आएंगे, आपको स्टार का ऑप्शन मिलेगा, आपको एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन मिलेगा और आपको लॉन्ग वीडियोस के लिए भी ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यही कहूँगी कि जो आप रील्स डालते हो फेसबुक की रील्स फेसबुक के साउंड यूज़ करके डालो, म्यूज़िक यूज़ करके डालो। और जो ब्लॉगिंग करते हो, बड़ी वीडियो बनाते हो, वो अपनी साउंड में बनाओ ताकि वो आप हर जगह पे इजीली अपलोड कर सको। आपको कुछ टेंशन ना रहे कि भाई यहाँ पे ये सॉन्ग लेना है, वहाँ पे ये सॉन्ग। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, ये अगर आप समझ गए ना तो फिर आपका तो चांदी ही चांदी है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। समय देना पड़ता है, हर प्लेटफॉर्म को आपको समय देना ही पड़ता है, चाहे इंस्टा हो, यूट्यूब हो या फेसबुक है, आपको हर प्लेटफॉर्म पे समय देना पड़ता है। ये जो वीडियो बनाने का काम है ना, ये आप ऐसा नहीं है आप ये सोचोगे कि चलो मैं कंपनी में काम कर लेता हूँ
और मैं शाम को 2 घंटा वीडियो बना लूँगा, तो ऐसे नहीं होता है। ये जो मैं आपको बता दूँ, ये फुल टाइम ड्यूटी है, फुल टाइम ड्यूटी है। ये एक जॉब की तरह है, आपको इसको पूरा पूरा समय देना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि 2 घंटा निकाला मैंने वीडियो बनाया हो गया। बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं खुद पूरा दिन मेरा इसी में चला जाता है। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि मैं पार्ट टाइम कर लूँगा। ये वीडियो बनाने का जो जॉब है ना, ये एक जॉब ही है, तो ये पार्ट टाइम नहीं होता है, ये फुल टाइम ही आपको करना पड़ता है। बट बेनिफिट ये है कि आप घर बैठे, अगर महिला हो, आप लेडीज़ हो, तो घर बैठे आप कर सकते हो। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बच्चे संभालते हुए आप आसानी से काम कर सकते हो। ये इसका एक बेनिफिट है। अगर आपके 2 फेसबुक पेजेस है, एक पेज है और एक पर्सनल आईडी है, तो एक ही वीडियो दोनों जगह पे अपलोड मत करिएगा। फेसबुक वाले को पता चल जाता है, आपको फिर से कॉपीराइट दे देगा, वो एक्ट डाल देगा आपके खिलाफ, तो आपका मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है। तो आप दोनों जगह पे अलग अलग वीडियो डालिए। आप जितना भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उस पर सॉन्ग्स का ध्यान रखिएगा, हर जगह पे सॉन्ग्स का ध्यान रखिएगा। और जो अगर मैं मेरी बात करूँ, तो जो वीडियो मैं यूट्यूब पे बनाती हूँ ब्लॉग, वही ब्लॉग मैं अपलोड कर देती हूँ फेसबुक पे। मैं उस पर गाने वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं बार बार अगेन एंड अगेन उसको एडिट करूँ। फेसबुक के लिए अलग एडिट करूँ, यूट्यूब के लिए अलग एडिट करूँ। तो मैं एक ही वीडियो बनाती हूँ। आप चाहे खड़े कैमरे से बनाओ, चाहे टेढ़े कैमरे से बनाओ, कुछ मैटर नहीं करता। आपको जैसे भी बनाना है वैसे आप बनाओ। आप कुकिंग की वीडियोस बना रहे हो तो एक ही वीडियो बनाओ, तो आप वहाँ पे भी अपलोड कर दो, वहाँ पे भी अपलोड कर दो, तो आपको दोनों ही जगह पे फ़ायदा हो जाएगा इसका। तो बस यही रहता है कि आप वीडियोस बना के भी अपने दम पर कुछ हासिल कर सकते हो, पैसे अर्न कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा चालाकी का, थोड़ा सा शार्प माइंड यूज़ करने का। आप थोड़ा सा अवेयर रहोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग बहुत सारे पैसे यहाँ पर अर्न करते हैं, कर रहे हैं। बस वही है कि जो लोगों को पसंद आ रहा है वो आप दो, तो आपका अच्छा काम चलेगा। जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है आप वो दोगे तो लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो देख लो, अभी जो भी आपको बनाना है वो मैंने मेरी तरफ से पूरा बात आपको समझा दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ भी सवाल का मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि किस तरह से काम करना है। और हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि मैं वीडियो किस ऐप से एडिट करती हूँ, तो मैं InShot ऐप से एडिट करती हूँ। InShot ऐप जो है वो बहुत आसान है, मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है InShot ऐप, तो मैं उसी से एडिट करती हूँ। बाकी काइनमास्टर से भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं वो यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ InShot ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ उस पर अच्छी तरह से बैठ गया है। तो ये एक क्वेश्चन था लोगों का कि कैसे करते हो। और बस मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन अर्न करने के लिए फेसबुक और यूट्यूब 2 ही जरिया है। इंस्टा वाला कोई पैसा नहीं देता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि इंस्टा से कितने पैसे आते हैं। इंस्टा से 0 रुपये आते, ठेला भी नहीं देता इंस्टा वाला, कुछ चुरा देता है इंस्टा वाला। तो बस आप लोग यूट्यूब और फेसबुक के लिए काम करो। इंस्टा के लिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ से हमको फेस वैल्यू मिलती है, लोग हमको जानते हैं। लेकिन फेसबुक की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, फेसबुक की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो फेसबुक पे स्कोप ज़्यादा है हर तरह से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। जो भी बातें समझ में ना आई हो कृपया आप कमेंट करिएगा, तो मैं उन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरा ये एक पहल था लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो अगर मेरी ये पहल आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से क्या पता किसी का फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद।